मजहब इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम उसूल व ज़वाबित बताए गए हैं। उन्हीं में से एक निकाह, जिसे निस्फुल ईमान कहा गया है। मगर बसा औक़ात किसी शख्स के अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर और कामयाब नहीं होती तो शरीयत में भी उन मसाइल का हल मौजूद है। मर्द के लिए तलाक और औरत के लिए खुला। आम तौर से लफ्ज़ तलाक के ज़रिए अवामी सतह पर यह तासुर देने की कोशिश की जाती है कि बीवी से निबाह ना होने पर मर्द तलाक के ज़रिए नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी से छुटकारा पा सकता है, जबकि औरत के पास मर्द से निबाह ना होने पर उसे ये इख्तियार नहीं है कि वो उससे छुटकारा हासिल कर सके। कम मालूमात की वजह से ये बातें आम हैं। इस्लाम में जो हुकूक मर्दों के लिए हैं वही हुकूक ख़वातीन के लिए भी हैं। बिहार, उड़ीसा और झारखंड की सबसे बड़ी दीनी व शरई तंजीम इमारत शरिया में दारुल क़ज़ा का क़याम इसी मकसद से अमल में आया था, जहां घरेलू मामलात का निपटारा हो सके। दारुल क़ज़ा का जो निज़ाम है ये सरकारी अदालत के लिए भी बहुत मुआविन और मददगार है कि मिसाल के तौर पर अब हमारे यहाँ कोई मामला आता है और वो 200 रुपये में और 500 रुपये में जो मुरासलत की फ़ीस है उसमें हल हो जाता है। अगर वो सरकारी अदालतों में जाते हैं तो गैर ज़रूरी वक्त भी लगता है और रुपए कितने खर्च होंगे इसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इमारत शरिया का जो दारुल क़ज़ा का निज़ाम है न सिर्फ ये कि साहिब ईमान के लिए बल्कि हिंदुस्तान की अदलिया के लिए भी मुआविन और मददगार है कि आज अगर हज़ारों हज़ार मामलात हल हुए तो अदालत को ज़ेरबारी से बचाया है और उसके काम में ताउन किया है और गवर्नमेंट का करोड़ों करोड़ रुपए बचाया जो इन मामलात के हल करने पर उनके खर्च होते। खुला दरअसल उसे कहते हैं जब शौहर का सलूक बीवी के तई मुनासिब ना हो और बीवी शौहर के हरकत व अमल से खुद को महफूज न समझती हो, तो ऐसे में इस्लाम ने औरत को यह हक दिया है कि वो ऐसे मर्दों से खुला लेकर आज़ाद हो जाए। इमारत शरिया के नायब काजी मुफ्ती वसी अहमद कासमी बताते हैं कि खुला के लिए शौहर और बीवी दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, जबकि अगर शौहर खुला के लिए राजी नहीं है तो बीवी फस्क निकाह करा सकती है। खुला कहते हैं तलाक बिलमाल को, कि अगर शौहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो और दोनों की ज़िंदगी ज़ाब्ता शरई के मुताबिक गुजरना दुश्वार हो जाए तो फिर सूरत यह है कि शौहर उसको अपने निकाह से आज़ाद कर दे, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में तलाक कहते हैं। लेकिन अगर शौहर बीवी का हक़ भी ना अदा करता हो और उसकी ज़िंदगी को आज़ाद भी ना करता हो तो ऐसी सूरत में ख़ातून माली पेशकश करती है कि आप मेरा महर माफ़ मैं करती हूँ या फ़लाँ पैसे आप ले लीजिए या इतना ये चीज़ के बदले मुझे तलाक दे दीजिए। इसको शरीयत की इस्तिलाह में खुला कहते हैं। तो ये दोनों फरीक की रज़ामंदी से होता है। हमारे यहाँ जो मामलात आते हैं, दोनों फरीक आते हैं तो हम लोग की पहली कोशिश होती है कि दोनों में सुलह करा दिया जाए। बिहार में भी बड़ी तादाद में ऐसी ख़वातीन खुला ले रही हैं जिनके शौहर का रवैया उनके तई ठीक नहीं है। गुज़श्ता एक साल में इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा में कुल 4331 मामला दर्ज हुए हैं, जिनमें से 1638 मामला सिर्फ खुला के ताल्लुक़ से है। इमारत शरिया के काजी शरीयत मौलाना काजी अनज़ार आलम कासमी कहते हैं कि इमारत शरिया में खुला लेने के लिए बीवी अपने शौहर के साथ पहुंचती है। जहाँ तक बात है खुला और तलाक़ के ताल्लुक़ से, तो सबसे ज़्यादा मामलात खुला के ताल्लुक़ से आते हैं और ये औरत लेके आती है। गुज़श्ता साल 1443 हिजरी में हमारे यहाँ 4331 मामलात दर्ज हुए, यानी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में। मरकज़ी दारुल क़ज़ा में 572 मामलात दायर हुए। इनमें 1638 मामलात में खुला हो गया, यानी दोनों फरीक आए अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से खुला के ज़रिए मामला हल कर लिया और मुसालत हुई। इसमें 211 मामलात में दोनों फरीक ने मुसालत कर ली, यानी राज़ी खुशी दोनों एक साथ रहने पर आमादा हो गए। और 394 मामलात ऐसे रहे यहाँ जिनमें वो लोग आपस में हल नहीं कर सके, तो दोनों के बयानात लेने के बाद यहाँ काज़ी शरीयत ने उनके मामलात का तस्फिया किया, उनका फ़ैसला किया। खुला लेने का समाजी तौर पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिस ख़ानदान में शौहर बीवी के दरमियान अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती, वहाँ औरत उन अज़ियत से महफूज हो जाती हैं जो आए दिन हादसात की शक्ल में सुनने को मिलता है। इसका समाजी बड़ा फ़ायदा ये है कि जो
معاملہ ہوتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جا رہا ہے، گھر سے نکال دیا جا رہا ہے، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ سہولت اسلام نے جو دی ہے اس کی وجہ سے سماجی طور پر عورتیں بھی محفوظ ہوتی ہیں اور مرد کو بھی ذہنی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ عدالتوں میں جہاں ایک طرف مختلف معاملات کے ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، وہیں دارالقضاء میں درج ہونے والے مقدمات کا فوری طور پر نپٹارہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان دارالقضاء کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بڑا کام جو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی مدد بھی کر رہے ہیں، کہ جو کام حکومت کے کرنے کا تھا وہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لوگوں کا رجوع بھی کافی تیزی سے ادھر دارالقضاء کی طرف ہو رہا ہے، چونکہ یہاں کم وقت اور کم خرچ کا معاملہ ہے، آسانی سے لوگ معاملہ حل کرا لیتے ہیں۔ 3 صوبوں میں قائم دارالقضاء سے جہاں خواتین بڑی تعداد میں شریعت کی روشنی میں اپنے معاملات حل کرا رہی ہیں، وہیں اس بات کا بھی ازالہ ہوتا ہے کہ اسلام مرد اور عورت میں کسی طرح کا تفریق نہیں کرتا اور دونوں کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے عارف اقبال کی خاص رپورٹ۔